हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चलेगा सांख्यिकी। ठीक है, यहाँ पर सांख्यिकी क्या होगा आपका, इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सांख्यिकी क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग में बनाया जा सके। समूह या वर्ग बन जाता है, क्या बन जाता है, समूह या वर्ग वो बन जाता है। तो हमें समूह में बनाना है या वर्ग में बनाना है। हम मान सकते हैं जैसे हम एक स्कूल का हमें निकालना है कि कितने बच्चे हैं वहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंट हैं, तो उसको निकालने के लिए पूरे स्कूल के बच्चों को नहीं लेना है, उसके कुछ परसेंटेज बच्चों को लेकर, कुछ कक्षाओं के बच्चों को लेकर हम उससे सांख्यिकी को निकाल सकते हैं, उनके आंकड़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं। हमें सांख्यिकी में हमारे समय की बचत होती है। इस प्रकार हम सांख्यिकी के चैप्टर को पढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अब देखिए, यदि प्रेक्षणों x1, x2 और xn तक कितने भी प्रेक्षण आपके हो सकते हैं, वो अनंत तक भी हो सकते हैं, आप उनका निकाल सकते हैं। xn जितनी भी संख्या हो सकती है, x100 भी हो सकती है, x200 भी, या 1000 में भी हो सकती है, कि बारंबारताएं क्रमशः बारंबारताएं f1, f2 और fn। तो बारंबारताएं भी आपकी कितनी हो सकती हैं, आपकी उसके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। सपोज एक कक्षा में 3 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 0 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, तीन बच्चों के, तो उनकी फ्रीक्वेंसी f1 कितनी हो गई, आपकी 3 हो गई। इसी प्रकार f2 निकालेंगे कि 20 से 30 तक के बच्चों के बीच में कितने नंबर होंगे, तो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण x f बार आता है। ठीक है, तो वही कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के, तो एक बार आए एक बच्चे के, दूसरे बच्चे के आए, तीसरे बच्चे के आए 10 नंबर, चौथे बच्चे के, तो जो 4 है आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो x1 f1 में कितनी बार आता है, प्रेक्षण x2 कितनी बार आता है। ठीक है, x2 और f2 कितनी बार आता है इत्यादि। इस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। अब सभी प्रेक्षणों के मानों का योग क्या लेते हैं हम, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस इसी प्रकार जितने भी हम आगे तक ले सकते हैं fn और fn तक। ठीक है, fn और xn तक प्रेक्षणों की संख्या क्या हो जाती है आपकी, f1 f2 और fn। इसको हम जोड़कर लिख लेते हैं सिग्मा f का टोटल क्या हो जाता है, सिग्मा f, और x का टोटल क्या हो जाएगा, सिग्मा x। इतना आपको पता है। अब इनका माध्य x निम्नलिखित प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, x को लेंगे हम f1 x1, f2 x2 और f अनंत तक हम ले लेंगे fn और xn तक। इसको डिवाइड करेंगे f1 प्लस f2 और fn तक। तो क्या फार्मूला बनकर आया है आपका, इसका माध्य क्या होगा, x सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। तो कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, हम यहाँ पर लिखकर देख लेते हैं। माध्य कैसे निकलेगा, सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। ठीक है, इतना आपको आया। तो ये सिग्मा f का टोटल आ गया, और f1 x2 के हम इंटू करके एक टेबल बनाएंगे, तो उसका जो हम टोटल लेंगे वो क्या हो गया, सिग्मा f1 x1। इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं कैसे, सिग्मा f1 x1 अपॉन f1 लिखते हैं। यह समझते हुए कि i का मान 1 से n तक विचरण करता है, 1 से लेके n कितने भी नंबर हो सकते हैं तक विचरण करता है i का मान। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, उदाहरण आपको दिया गया है, किसी स्कूल की कक्षा 10th में 10, ठीक है, कितने हैं, 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए हैं अंक कितने, 100 में से। 100 नंबर का एक पेपर होता है, तो उसमें से 30 विद्यार्थियों को गणित के पेपर में नंबर मिले हैं 100 में से। कितने विद्यार्थी हैं, 30, और नंबर मिले हैं 100 में से। अब नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो प्राप्तांक कितने हैं, किसी के 10 नंबर हैं, किसी के 100 में से 20 हैं, किसी के 100 में से 36 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं, किसी की 56 हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने निकाला है 60, किसी के 70, किसी के 72, किसी के 80, किसी के 88 और किसी के 95 भी नंबर आए हैं। तो जो अच्छे नंबर होंगे तो कम विद्यार्थियों के ही होंगे, तो हम इनकी बारंबारता निकालते हैं। तो एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 नंबर है, एक बच्चा ऐसा है जिसके 20 नंबर है, एक बच्चा ऐसा है जिसके 36 नंबर हैं। ठीक है, कितने, 3 बच्चे। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 नंबर हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 नंबर हैं। तो वो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, बारंबारता, एक बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा। तो 3 बच्चों के 50 नंबर हैं, 2 बच्चों के 56 नंबर हैं, 4 बच्चों के 60 नंबर हैं, 4 बच्चों के 70 नंबर हैं, सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसके 72 नंबर है, एक बच्चा ऐसा है जिसके 80 नंबर है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 88 नंबर हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 92 नंबर हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसके 95 नंबर हैं। याद कीजिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक x1 से उसकी संगत बारंबारता f1 की
की गुणनफल की आवश्यकता होती है। तो इनमें क्या लेते हैं हम, इस x की गुणा कर लेते हैं f में, ठीक है। तो सबकी आमने सामने हम क्या लेते हैं, इनकी गुणा करके हम एक कॉलम बना लेते हैं पे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं क्या, xf, तो हम इसको बना लेते हैं और क्या करते हैं, अतः इन गुणनफलों की सारणी में दर्शाए हुए संबंध में रखते हैं, ठीक है। एक स्तंभ बना लेते हैं, जैसे मैंने एक कॉलम बना लिया ये, ठीक है। कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो इस कॉलम को मैंने बना लिया xf के नाम से, ठीक है, या fx लिख सकते हैं, xf आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका क्या जाता है, सिग्मा fx, जो मैंने आपको एक अभी क्वेश्चन में करके दिखाया था। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। आपको दिए हुए हैं प्राप्तांक, ठीक है। अब इनको लिख लेते हैं, कितने नंबर है वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 आपको दिए हुए हैं विद्यार्थी, ठीक है, जिनमें से उनकी बारंबारताएं आपको दी गई है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, और आपको x दिए हैं उनके प्राप्तांक। तो हमने बारंबारता देख ली थी। अब हमें क्या करना है, इनका इंटू करना है। तो 10 × 1 आ गया 10, 20 × 1 आ गया 20, 36 × 3 आ गया 108, 40 × 4 160, 50 × 3, यहाँ से आप इनकी इंटू करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट करना है। अब देखिए 60 × 4 240, ये आ गया आपका, और 70 × 4 280, 70 × 1 72, 80 × 1 80, 88 × 2 176, 92 × 30 276, और 95 × 1 95, ये आ गया आपका। तो सिग्मा f1 क्या आ गया आपका 30, और सिग्मा f1 और x1 क्या आ गया आपका 1769, ठीक है। अब इसमें देखेंगे फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो सिग्मा f1 x1 आ गया और सिग्मा f1 हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम किसका, मीन का। अब हमने मीन का फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1, तो 1779/30, तो ये क्या आ गया 59.3, ये किसका मान आ गया आपका, मीन का। तो हमें माध्य अंक कितना प्राप्त हुआ, ठीक है 59.3। अब हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश स्थितियों में आंकड़े इतने बड़े होते हैं कि उनका एक अर्थपूर्ण अध्ययन करने के लिए बहुत सारे समूहों को बांटकर वर्गीकृत करके छोटा किया जाता है। अतः इस अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदलने की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों को माध्य की करने के लिए विधि निकालने की आवश्यकता होती है। तो हम इस विधि से इन बड़े आंकड़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया गया है। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रफलों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों में महिला शिक्षकों का प्राप्त माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी प्रतिशत माध्य ज्ञात करना है, तो महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है आपको, देखिए आपको कंटिन्यूस सीरीज दी गई है। कैसी सीरीज दी गई है, CI कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं सीरीज में, और ये दी गई है 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या ये आपको दी गई है कि संघीय क्षेत्र कितने हैं और कितनी महिलाओं की स्थिति है, तो आपको F दी गई है, ठीक है। अब आप इसकी F सारी दी गई है। अब आइए प्रत्येक वर्ग अंतराल x1 प्राप्त करें और इन्हें एक स्तंभ में रखें। एक स्तंभ में रखते हैं, महिलाओं की संख्या दे रखी है और F दे रखी है। तो इससे हमने क्या निकाला, इनका हमने क्या निकाला, मीन वैल्यू, ठीक है, मध्य पॉइंट निकाला, मध्य मान हमने इनका निकाल लिया। तो 15 से 20 के बीच का मध्य मान क्या आ गया आपका, 20 आ गया। 25 से 35 का क्या आ गया, 30 आ गया। 35 से 45 का क्या आ गया, 40 आ गया। 45 से 55 का क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। 55 से 65 का 60, 65 से 75 का 70 और 75 से 85 तक का 80 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ हम a क्या मानेंगे, 30, 50 को हमने मान लिया a, तो यहाँ हमने इसको मान लिया a। अब क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम x में से a को लेस करते जाते हैं, a माइनस एक्स। तो हमने ये डेविएशन निकाल लिया यहाँ पे। अब d निकालने के लिए x में से 50 को माइनस करते चलेंगे, और ये क्या आ गया आपका u। इसमें आप क्या करते चलेंगे, उस कोई भी डिजिट मान लेंगे, उससे हम डिवाइड कर लेंगे। हमने 10 को मान लिया इसके नीचे और उसे डिवाइड करते हम चल रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अतः हम d1 और u1 प्राप्त करते हैं और इन्हें सारणी 14.7 में रखते हैं। अब देखिए सबका हमें x दिया है, इसकी कंटिन्यूस सीरीज दी गई है, और यहाँ क्या बनाया हमने x1, तो ये आपको दिया गया है। ये आपका मध्य मान आ गया निकल कर। मध्य मान का हमने d निकाला, x माइनस ये, तो सबका -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30 आ गया। अब आपका u निकाला तो आपने 10 से सबको डिवाइड कर दिया, सबको 10 से डिवाइड करा तो ये -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 आ गया।
अब क्या करा, F1 और X1 हमने इंटू कर ली तो आपकी आ गई ये 120, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 330, ये आपका आ गया 228, ये आ गया आपका 200, ये आ गया 240, ये आ गया आपका 140 और ये आ गया आपका 80, ठीक है। F1 और X1 और F1 और D1 क्या आ गया आपका 180, ठीक है। ये आपने FD1 और D1 निकाल लिया और ये F1 U1, तो तीनों को आपने मान निकाल के अलग से रख लिया है यहाँ पर, ठीक है। और इसका योग क्या आ गया आपका F, सिग्मा F क्या आ गया आपका 35। अब आगे फॉर्मूले में रखते हैं उसको, देखते हैं। उपरोक्त सारणी से हमें सिग्मा F1 35, सिग्मा F1 X1 ये आ गया, सिग्मा F1 D1 कितना आ गया -360 और F1 U1 कितना आ गया -36 प्राप्त होता है। प्रत्येक विधि का प्रयोग करते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1, तो हमने ऐसे निकाल लिया। तीनों विधियों का प्रयोग करके हमने निकालना है क्वेश्चन को, यह आ गया 39.71। तीनों से आंसर आपका सेम आएगा। कल्पित विधि में जिसमें आपको D लेना होता है, तो D का मतलब क्या होता है, आपको वो वैल्यू -x लेनी होती है, ठीक है। तो आपने ले लिया A, वो जो हमने माना था मान F1 D1 अपॉन सिग्मा F1 50 हमने माना था, -360 अपॉन 35, तो हमारा तो भी मान क्या आएगा 39.71। वैल्यू आपकी सेम ही आएगी तीनों फार्मूले से। अब पग विचलन विधि का प्रयोग करके, जिसमें आपने U लिया था, अब आपने U लिया था तो A X1 F1 U1 और सिग्मा F1 इंटू H, ठीक है। अब देखिए 50 और आपका -36 और ये आ गया 35 इंटू 10, ये आ गया 39.71। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत कितना है 39.71। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया थी, दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा किए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए दिए गए विकेटों की माध्य ज्ञात कीजिए और माध्य का सूचित करता है। तो आपको दिए गए क्लास इंटरवल, या दिए गए CI, और ये क्या दिया गया है उनकी संख्या F, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है सारी, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ वर्ग माप भिन्न भिन्न है और X1 के रूप में बड़े हैं, अतः A हमने माना है 200 और H को माना है हमने 20। पग विचलन विधि का प्रयोग करें और सारणी को हमें बताना है। अब हमने पूरा निकाल लिया, अब हमने मध्य बिंदु निकाल लिया, मध्य मान इसका। अब हमने D निकाल लिया, तो D के लिए हमने 160 120 75 0 120 आ गया। अब U1 निकालने के लिए हमने D का 20 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया था, तो हमने सबको मान रख दिया। अब ये आ गया U1 F1। हमें किस विधि से निकालना है, हमने इनके मान नहीं लिखे क्योंकि हमें इस विधि से मान नहीं निकालना, हमें निकालना है पग विचलन विधि से। तो हमने सिर्फ इसका टोटल लिया है और डिवाइड कर देंगे आगे से। तो हमने कैसे लिया है, अतः U हमारा मान निकालना है तो 106/45, इसलिए U के आगे 200 + 20 106/45, यह आ गया 200 - 47.11, यह आ गया 152.89। इतना आया समझ में। अतः हमें बताता है कि उपरोक्त 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 152.89 की औसत से विकेट लिए हैं। आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद में पढ़ी अवधारणाओं को हम किस प्रकार अनुप्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि हम किस तरीके से, देखिए हमने कैसे निकाला इसको, हमने यहाँ पर U वाला फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया था, U वाला। और हमने कैसे निकाला था इसमें 45 गेंदबाजों का, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही फॉर्मूला लगाया है, जिसमें हमने A माना था 20 को और U हमने किसको माना था 20 को, ठीक है। 200 को हमने A माना था और U माना था 20 को, और ये फॉर्मूला हमने पूरा यहाँ पर रख दिया। जिसमें हमें U1 वाले का फॉर्मूला निकालना था, तो ऐसे रखेंगे हम, तीनों फॉर्मूले से हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम औसत विधि वाले से निकाल सकते हैं, ठीक है, कल्पित विधि से, पग विचलन विधि से, या फिर आप सिंपल माध्य डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे। हमने आज क्या सीखा, हमने कैसे आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है उसके वर्ग में, और कैसे उनको कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट सीरीज जिसमें आपको X और F दिया हुआ होता है, कंटिन्यूस सीरीज जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, जैसे 10 से 20 20 to 30, ठीक है, 30 to 40 40 to 50, इस तरीके से। और यहाँ आपको दिया गया है CI, इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल, और आगे आपको F दिए होते हैं, जैसे 2 3 4, ये 1 मान लेते हैं। और यहाँ हमें क्या निकालना होता है, इसका X, तो इसका क्या आ गया 15 आ गया, जैसे इसका क्या आ गया आपका 25, इनका मध्यमान क्या आ गया 35, इसका मध्यमान क्या आ गया 45, ठीक है। इस प्रकार हम इसका क्या कर देते हैं, टोटल सिग्मा F हो जाता है, और इसको हम आगे निकाल लेते हैं सिग्मा FX, क्या ले लेते हैं सिग्मा FX। तो FX के इंटू कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ FX निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा सिग्मा FX। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मीन का, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। इतना आपको समझ में आया, ठीक है।
तो हमने किस तरीके से निकाला, हमने ये हमारा आ गया मीन का आंसर। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।